हेलो एवरीवन। पेडागोजी के इस लेक्चर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम तीसरे यूनिट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एलटी उत्तराखंड पेडागोजी और मेरा नाम है प्रीति आर्य और मेरी वीडियोस अगर आपको कुछ भी बेनिफिट करती हैं आपकी प्रिपरेशन में तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टॉपिक है शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। अभिवृत्ति हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एटीट्यूड कह रहे हैं। अगर हम शिक्षण की बात करें तो है क्या ये शिक्षण? शिक्षण का मतलब क्या है? जब हम कोई लक्ष्य बना लेते हैं अपना और उसी को देखते हुए या उसी को साधते हुए हम कुछ लर्न करना सीख रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं अपने कामों से या किसी भी और चीज़ से, जैसे जो भी हमारा लक्ष्य है उसको कंप्लीट करने के टारगेट जो है हमारा, बस उसको अचीव करना है और उसके बीच में हम जो भी चीज़ें सीख रहे हैं उसी को हम शिक्षण कह रहे हैं। शिक्षण मेनली त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मानी जाती है। अगर हम त्रिध्रुवीय की बात करें या ट्राइपोलर की बात करें तो ट्राइपोलर मीन्स छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम। तो ये 3 बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट जो है ट्राइपोलर हमारा जो शिक्षण है, ठीक है, ट्राइपोलर है और उसमें 3 मुख्य घटक है। कौन कौन? एक है छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम। तो सिलेबस हम सभी को पता है कि सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शिक्षण शब्द की अगर हम उत्पत्ति की बात करें कि ये कहाँ से आया है तो ये एक शिक्ष धातु से बना है जिसका मीनिंग है सिखाना या सीख देना। तो किसी भी चीज को जब हम सिखा रहे हैं या कोई सीख दे रहे हैं, ठीक है, और ये कहाँ से बन गया है? ये बना है शिक्षा धातु से। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कुछ सिखाया जाता है उसे हम शिक्षण कहते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्कूल की बात हो रही है, यहाँ पे आप किसी भी आप कोई ग्रुप डिस्कशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि सीखना है, ठीक है। एक व्यक्ति के द्वारा, जैसे हम फ्रेंड्स से बात कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो ये भी एक तरह से, क्योंकि सीखना सिखाना यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक। डेफिनेशन की बात करें तो केपी पांडे जी ने एक डेफिनेशन दी है कि शिक्षण एक व्यवस्थित क्रियाओं का समन्वित रूप है। क्या है? एक पूरी मतलब व्यवस्थित क्रियाएं हो रही है यहाँ पे, जिसमें अंतःक्रिया द्वारा शिक्षक क्या करते हैं, मतलब सप्रयास तथा योजनाबद्ध तरीके से, ठीक है, होता ही एक प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है, लेसन प्लान्स बन रहे हैं ये सब। तो योजनाबद्ध तरीके से पूर्व नियत अधिगम लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु, मतलब हमने जो पहले से ही हमने जो अपने लक्ष्य बना रखे हैं लर्निंग के, तो उनको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, संप्राप्ति हेतु उपस्थित सामाजिक पर्यावरण में कार्यशील होता है। मतलब एक सामाजिक एक पर्यावरण, मतलब एक सोशल एनवायरनमेंट में वो क्या करेगा, कार्यशील होगा या वो अपना काम करेगा। तो ये केपी पांडे जी की डेफिनेशन थी। देखो थॉमस एफ ग्रीन ये क्या कहते हैं कि टीचिंग इज द टास्क। इन्होंने बोला कि टीचिंग एक टास्क है ऑफ टीचर। किसका? किसी टीचर का। विच इज परफॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। और ये परफॉर्म किया जा रहा है किसी भी चाइल्ड को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि टीचिंग एक ऐसा टास्क है जो टीचर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और वो किस लिए किया जाता है? वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम एक चाइल्ड का या एक बच्चे का क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं या उसका हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम, ठीक है। अगर हम पाठ्यक्रम की विशेषताओं की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि पाठ्यक्रम जो है या जो हमारा क्या है करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा बिल्कुल ठोस नहीं होना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल उसे रहना चाहिए। उसे क्या होना चाहिए, सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं कि सोशल मतलब सोसाइटी में आपके चल क्या रहा है तो उसी अकॉर्डिंग, ठीक है, जो चीज़ें बेनिफिट करें हमारी सोसाइटी को, तो ऐसी चीज़ों को हमने अपने करिकुलम में या अपने पाठ्यक्रम में हमने ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम कहते हैं कि जो आपका करिकुलम है, ठीक है, अभ्यास पर आधारित है, मतलब ये प्रैक्टिस से आ रहा है, ठीक है। जैसे 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 बहुत पहले जब से स्टार्ट हुआ होगा तो कुछ जो साइंटिस्ट होंगे ऐसे, क्योंकि रिसर्च चलती रहती है, जो भी आप लोगों को नई चीज़ें चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग ही मतलब
हम लोग ही एक तरह से इनको बना रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं सब चीज़। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी आज हमें पता है कि हमारी सोसाइटी को क्या ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें क्योंकि बहुत सारी रिसर्च चल रही है और कल के दिन हमें हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो करिकुलम है उसमें क्या ऐड होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, तो हमारा जो करिकुलम है वो किस पे, जो हमारे पूर्व ज्ञान है उस पर आधारित होना चाहिए। अब हम पूर्व ज्ञान से क्या रिलेट करेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हम कोई नॉलेज हमने ले ली है, अगर हम उसको पहले हमें उसका बेसिक नहीं पता है तो हम एकदम आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए हमारा जो कोई भी अगर हम नई नॉलेज ले रहे हैं तो उसका पूर्व वाले ज्ञान से या हमारी जो पहले जो हमने नॉलेज ली है उससे कुछ ना कुछ को रिलेट उसका या कोई रिलेशन उसका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि बच्चा 5th में और आप उसको 10th लेवल का पढ़ा रहे, तो मीन्स आपका जो जो मेंटल एक लेवल है उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपका पाठ्यक्रम डिज़ाइन करना चाहिए। और पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो आपके नैतिक मूल्यों को उन मूल्यों पर आधारित हो, ठीक है। आपके मतलब कुछ कुछ ऐसा हो कि वो उससे आप कुछ सीखें, ठीक है, अच्छे मॉरल वैल्यूज जिनको बोलते हैं वो आप सीखें। शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं, तो क्या क्या विशेषताएं हैं शिक्षण की, तो अगर हम बात करें, ये हमें पता है कि एक सामाजिक प्रक्रिया तो है ही, लेकिन ये थोड़ी क्या है, ये जटिल प्रक्रिया भी है, ठीक है। शिक्षण हमें पता है कि ये कला और विज्ञान दोनों ही होते हैं, ठीक है। ये क्या है, कला और विज्ञान दोनों है, आर्ट साइंस दोनों के दोनों है। उसके बाद ये एक व्यावसायिक प्रक्रिया है और ये तो है ही, हम सब जानते हैं, ठीक है, कि लाखों लोग क्या कर रहे हैं, टीचिंग एक एक प्रोफेशन है लोगों का। तो इस ये क्या है, एक तरह की व्यावसायिक क्रिया है, अध्यापक के परिश्रम का परिणाम है। देखो ये क्या है, शिक्षण की अगर हम बात करें तो जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, टीचर्स खुद भी पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो ये एक, हम कह सकते हैं इसको कि जो टीचर हैं उनके परीक्षा, जो वो परिश्रम कर रहे हैं उनके परिणाम है। शिक्षण विभिन्न जो प्रकार की क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। ये क्या है, एक संगठित प्रणाली के टाइप से हमने इनको बता दिया था अलग, क्योंकि बहुत अलग अलग क्रियाएं यहाँ पे हो रही है। जैसे कि अगर हम लोग पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं, एक साइड से हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं। तो ये क्या है आपका, ये एक तरह से बहुत सारी अलग अलग टाइप की बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है और उन सब का एक क्या है, संगठित, हमने इसको एक साथ संगठित कर दिया और ये एक ऐसी संगठित प्रणाली है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है। अब ये हम साइंटिफिक ढंग से भी इसको, हम इसका एनालिसिस, ठीक है, और इसके बारे में पता कर सकते हैं। अब इसको हम विश्लेषण का मीन्स क्या होता है, नॉर्मली हम जब किसी चीज को टुकड़ों में पढ़ते हैं, ठीक है, तो विश्लेषण, हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। ये एक संप्रेषण कौशल है, ये ऑल मतलब ये तो बात है ही कि मतलब क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, हमें बोलने का स्किल नहीं होगा, ठीक है, तो हम कैसे टीचिंग अच्छी हम करेंगे। तो एक संप्रेषण कौशल है ही, मतलब एक आधिपत्य रहता है इसका। और ये क्या है, पारस्परिक अंतः प्रक्रिया है। ये टीचर और जो स्टूडेंट होता है उनके बीच एक अंतः प्रक्रिया होती है, मतलब कि आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, एक पारस्परिक अंतः क्रिया है और विविध रूपों में संपन्न हो सकता है। तो अलग अलग रूप से लोग पढ़ा सकते हैं, अलग अलग स्टाइल से आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी कोविड से पहले तक हम क्या करते थे, ऑफलाइन ज़्यादा हम लोग क्या करते थे, पढ़ाई करते थे, क्लासेस में जा रहे थे प्रॉपर। लेकिन अब क्या हो गया, हम प्रॉपरली हम ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं और ये एक क्या हो गया, रूटीन बिहेवियर हो गया, ठीक है। तो हम अलग अलग रूपों में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। विभिन्न शिक्षण कौशलों से युक्त एक विशिष्ट कार्य, हमने जैसे कि कहा क्या, कि जो अलग अलग स्किल्स हैं, ठीक है, अलग अलग स्किल्स हम यूज कर रहे हैं और एक एक विशिष्ट कार्य ये है। और शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। और शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ, त्रिध्रुवीय उनकी क्या है, 3 लोग इसमें एक तरह से मिले हुए हैं, एक है छात्र, एक है शिक्षक और एक है पाठ्यक्रम। तो गाइस, ये था शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। होप you all enjoy it. Thank you so much.